हाय, वेलकम टू एनसीईआरटी साइंस प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स। यानी जो मेटल कार्बोनेट्स हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो पहली जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.5 जो है वो दे रखा है आपके पास। आपने क्या करना है, दो टेस्ट ट्यूब्स लेनी है एंड यू हैव टू लेबल देम एज ए एंड बी। उन टेस्ट ट्यूब पे आपने ए और बी आपने क्या कर देना है, लेबल कर देना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, लगभग 0.5 ग्राम जो है सोडियम कार्बोनेट आपने लेना है, यानी Na2CO3 आपने एक टेस्ट ट्यूब ए में लेना है, और लगभग 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, ये आपने टेस्ट ट्यूब बी में लेना है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। दोनों में ए और बी जो टेस्ट ट्यूब हैं उनमें आपने क्या करना है, लगभग आपने 2 ml डाइल्यूट HCl आपने क्या करना है, ऐड करना है। अब इसके बाद व्हाट डू यू ऑब्ज़र्व कि आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, इस दौरान एक गैस रिलीज़ होगी। जो रिलीज़ होगी वो गैस आपने क्या करना है, उसको पता करना है वो कौन सी गैस है। आप क्या कर सकते हैं, ये जो गैस जो प्रोड्यूस हो रही है दोनों केसेस में, आप उनको क्या करेंगे, जो लाइम वाटर है उस लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसमें पास करेंगे। तो उसके बाद आप क्या रिज़ल्ट देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें, आपको करना क्या है, आपके पास ये एपरेटस है। इस एपरेटस में आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो एपरेटस है टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने क्या ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने मेटल आपका जो कार्बोनेट है ये आपने ले लिया, यानी Na2CO3 आपने ले लिया। और उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसमें आपने जो ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपने लगभग 2 ml आपने HCl, जो HCl है HCl आपने क्या कर देना है, मिला देना है। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक गैस रिलीज़ होगी, है ना। जो गैस रिलीज़ होगी उस गैस को आपने क्या कर देना है, वो गैस यहाँ से इस टेस्ट ट्यूब में आपने इसको पास करा देना है। इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे क्या है, इस पे है लाइम वाटर, चूने का पानी, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो इसमें होगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो गैस जो यहाँ से रिलीज़ हुई है, ये यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में जो लाइम वाटर है उसको क्या कर देगा, मिल्की कर देगा, उसको क्या कर देगा, मिल्की कलर का कर देगा। ये लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की कर देता है। और जो लाइम वाटर है मिल्की होता है, उसका कारण क्या है कि ये टेस्ट से ये पता चलता है कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या करता है, लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की करता है। अब भाई होता क्या है, रिएक्शंस में होता क्या है कि जब ये रिएक्शंस होती हैं, उस रिएक्शन में होता क्या है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आपका क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो होता क्या है, सबसे पहले देख लें। टेस्ट ट्यूब ए था, उसमें मेटल कार्बोनेट था आपका Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 ये आपका था। और उसके बाद आपने उसमें ऐड किया HCl, तो ये बन गया आपका NaCl जो सॉल्ट है, प्लस H2O वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब बी है, अगर आप उसमें टेस्ट ट्यूब बी में अगर आप NaHCO3 जो है बेकिंग सोडा, अगर आप इसको लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ कराते हैं, HCl के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे भी आपका जो NaCl है यानी सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनेगा। यानी रिएक्शंस क्या हो रही है, आपका जो मेटल कार्बोनेट है ये आपका, मैं अगर देखूं मेटल कार्बोनेट को शॉर्ट में मैं MC राइट कर देता हूं। और इसकी अगर आप क्या कर रहे हैं, रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कर रहे हैं। तो रिएक्शन जब होगी तो उसके बाद तीन चीज़ें बनती हैं, एक आपका सॉल्ट बनता है,
दूसरा आपका क्या बनता है, वाटर जो है H2O वाटर बनता है, और तीसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, यानी रिएक्शन जब होती है मेटल कार्बोनेट की किसके साथ, आपके एसिड के साथ, तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, या और दूसरा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अगर आपका HCl के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी सेम बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज होगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इससे होगा क्या कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको अगर आप क्या कर देते हैं, ये आप उसको अगर आपकी जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी में दे रखा है कि भाई इस कार्बन डाइऑक्साइड को आपने लाइम वाटर से पास करना है, तो लाइम वाटर जो है वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वेटिक सॉल्यूशन है उसमें जब ये कार्बन डाइऑक्साइड आप पास करेंगे तो ये बना देता है CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, प्लस आपका वाटर क्या कर देता है, इसको ये बना लेता है। मेनली अगर आप ये जो इक्वेशन है इसको आप जो वाइट वॉश करते हैं, पेंट करते हैं दीवारों पे, वाइट वॉश जो करते हैं उसमें भी ये देखने को आपका मिलता है, उसमें भी सेम होता है। दीवारों पे जो आप पेंट लगाते हैं वो पेंट आपका जो चूना जो आप लगाते हैं वो आपका क्या है, लाइम वाटर होता है। जब आप उसको दीवारों पे लगाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और इसकी वजह से वो वाइट प्रेसिपिटेट जो है दीवारों पे जो वाइट कलर जो आपका चिपक जाता है, जिसके कारण दीवारें आपकी क्या हो जाती हैं, वाइट हो जाती हैं, तो वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और इसके अलावा उसमें जो वेपर है H2O वो वेपर के रूप में आपका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये इसको आप क्या करने के लिए, चेक करने के लिए कि भाई क्या ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको चेक करने के लिए इसको क्या किया जाता है, जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर में क्या किया जाता है, पास किया जाता है। ठीक है, और दूसरा कि भाई ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है अगर ये आपका क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड से पास किया जाता है इसको, तो ये फिर आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसको बना लेगा, यानी CaCO3 प्लस H2O, ये आपका प्लस CO2, जब ये रिएक्शन होगी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये फिर से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका बना लेता है। ठीक है, यानी लाइमस्टोन, चौक और मार्बल जो होते हैं दे आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो आपका लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, चौक है, या मार्बल संगमरमर जो होता है वो क्या है, आपके कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 इसके क्या हैं, वो फॉर्म्स है। ठीक है, एंड ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव ए कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी सारे के सारे जो मेटल कार्बोनेट हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। और ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को आप इस तरह से समराइज कर सकते हैं, यानी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड प्लस एसिड दे फॉर्म सॉल्ट प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या करते हैं, जो आपका वाटर है, वाटर वो बनाते हैं। यानी एक और मेटल कार्बोनेट अगर हम लें, जैसे आपका क्या है, मेटल कार्बोनेट आपका है CaCO3। ठीक है, दूसरा मेटल कार्बोनेट जैसे अगर हम देखें वो क्या है, CaCO3 है, CaCO3 यानी आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। ये जब आपका HCl के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, आपका बन जाएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, प्लस आपका H2O बन जाएगा और प्लस आपका क्या बन जाएगा, CO2 आपका बन जाएगा। ठीक है, और इसको आप +2HCl इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको याद क्या रखना है, मेनली पूरा जो क्वेश्चन है उसका जो थीम है वो ये है कि व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स दे फॉर्म सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब